दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी पकड़ा नहीं जाता अगर उसे कंप्यूटर चलाना आता। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो सीरियल किलिंग कर रहा हो, वो अपने शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी। यह हैरतअंगेज कहानी है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामक छोटे से टाउन में, जहां केवल 30 लोग बसते थे, वहां पर 23 सालों तक वो सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन पर शक नहीं हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर उसने एक छोटी सी गलती ना की होती। लोगों को मारने की वजह क्या थी? क्यों वह इतने अरसे तक पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को कौन सा सुराग मिला जिसने सालों से हो रहे इन कत्लों को एक ही पल में बेनकाब कर दिया? जम टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन ज्यादातर उन पेशेंट्स को टारगेट करता था जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा समय देता, यहां तक कि वह उनके घर जाकर उनकी बातें सुनता और उनके दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करता। उसने पेशेंट्स को यह एहसास दिलाया कि भले ही वो अकेले हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन हमेशा उनकी हर बात सुनने को तैयार है। कुछ पेशेंट्स ने तो उस पर इतना भरोसा कर लिया था कि उन्होंने अपने घर की चाबियां तक उसे दे रखी थीं। अपने इसी रवैये की वजह से वह हाइड में काफी मशहूर हो गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ उनकी भलाई के लिए बूढ़ों का इलाज कर रहा है। लेकिन इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन यह पता करता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और जायदाद है, घर में कौन कौन आता जाता है और रिश्तेदार कहां रहते हैं। जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती तो वह अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। चूंकि वे पेशेंट पहले ही 80 साल से ज्यादा के होते थे, इसलिए उनकी मौत पर किसी को शक नहीं होता था। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर, उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ। यह सब तब तक चलता रहा जब तक उसने खुद एक गलती नहीं कर दी। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटफ्रेक्ट नामक टाउन से की थी, जहां वह एक अस्पताल में जॉब करता था। फिर 1974 में वह पोंटफ्रेक्ट छोड़कर टॉडमॉर्डन चला गया, जहां अब्राहम और मरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहां जॉब के दौरान उसने कुछ पेशेंट्स को पथीडिन की ज्यादा मात्रा प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। पथीडिन असल में एक पेनकिलर है, लेकिन यह काफी नशा देने वाली मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन खुद पथीडिन के नशे का आदी हो गया था और जानबूझकर अपने पेशेंट्स को इसे प्रिस्क्राइब करता था। पेशेंट्स को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वो इस मेडिसिन को लेने के बाद अच्छा महसूस करते थे, जबकि असल में वो नशे में होते थे। यही वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट्स चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाते थे। जब अस्पताल प्रशासन को इसका पता चला तो उन्होंने डॉक्टर शिपमैन को नौकरी से निकाल दिया। उसका लाइसेंस कैंसिल होने की नौबत आ गई, लेकिन शिपमैन का लाइसेंस किसी तरह बच गया। देखा उनका सही। थोड़े वक्त के लिए उसे रिहैब सेंटर भेजा गया और जब लोग उसे भूल गए तो 1977 में वह हाइड वापस आ गया। वहां वह डॉनी ब्रूक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करने लगा। 1980 में वह जीपी की पोजीशन पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच उसने नशा छोड़ने के बजाय बूढ़े पेशेंट्स का कत्ल करने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन 1993 से इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में अपनी खुद की क्लिनिक खोल ली और शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला इसी तरह चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड, जो शिपमैन के क्लिनिक के सामने वाले ब्रुक सर्जरी में जॉब करती थीं, उन्होंने शिपमैन के पेशेंट्स के बीच मरने की ज्यादा दर पर चिंता जताई। उनका कहना था कि शिपमैन की छोटी सी क्लिनिक में पिछले 3 महीनों में 16 पेशेंट्स मरे हैं, जबकि ब्रुक सर्जरी, जहां 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स थे, वहां केवल 14 पेशेंट्स की मौत हुई। शक तब और बढ़ गया जब पता चला कि शिपमैन के 16 पेशेंट्स को दफनाया नहीं बल्कि जला दिया गया था।
डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट में मैनचेस्टर के कोरोनर से किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शिपमैन के इन 16 पेशेंट्स में ज्यादातर बूढ़ी महिलाएं थीं जो अपने घर में मरी हुई पाई गईं। हर बार यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन पेशेंट्स की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन उनके घर पर मौजूद हो। इस रिपोर्ट की वजह से पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उन्हें डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और 1 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। शब बाद में गई थी जब डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन के पेशेंट्स मर जाते थे तो वह खुद ही फॉर्म बी साइन करता था, जो उस डॉक्टर को साइन करना होता है जिसने मरीज का इलाज किया हो। फिर फॉर्म सी पर किसी दूसरे डॉक्टर से साइन करवा लिया जाता था और वह दूसरा डॉक्टर ज्यादातर शिपमैन का दोस्त होता या फिर कोई ऐसा जिसे शिपमैन पर शक नहीं होता था। इसी प्रक्रिया की वजह से कई मौतें अनजांच रह गईं और शिपमैन अपनी कत्ल की सिलसिलेवार कहानी को छुपा पाया। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद भी शिपमैन ने 3 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। उसका आखिरी शिकार हाइड की पूर्व मेयर 81 साल की कैथलीन थी। दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसे कंप्यूटर चलाना आता। सोचिए, एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने शिकार का दोस्त भी हो, शहर का एक जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी। यह हैरान कर देने वाली कहानी है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन हाइड में जहां सिर्फ 30,000 लोग रहते थे, वहां पर डॉक्टर शिपमैन ने 23 सालों तक सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग का सिलसिला जारी रखा। उसने 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा और किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। शायद वह कभी पकड़ा भी नहीं जाता अगर उसने एक छोटी सी गलती न की होती। 24 जून 1998 को कैथलीन ग्रंडी अपने घर में मृत पाई गई और इस बार भी डॉक्टर शिपमैन ही आखिरी शख्स था जिसने उन्हें जिंदा देखा था। उसने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए और मौत की वजह बुढ़ापा बताई, लेकिन कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ, जो खुद एक वकील थीं, को अपनी मां की इसरार भरी मौत पर शक हुआ जब उन्हें अपनी मां की वसीयत मिली, जिसमें उनकी मां ने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस परिवार के काफी करीब थे, लेकिन एंजेला को शक इसलिए हुआ क्योंकि वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र था, जबकि उनकी मां के पास 2 घर थे। इससे जाहिर हुआ कि वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति ने तैयार की थी जिसे दूसरे घर का इल्म नहीं था, और वह शख्स डॉक्टर शिपमैन ही था। एंजेला वुडरफ पुलिस के पास गईं, जिन्होंने दोबारा से जांच शुरू की। कैथलीन ग्रंडी की बॉडी को कब्र से निकालकर ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। इसमें पाया गया कि उनकी बॉडी में डायमॉर्फिन यानी हीरोइन के अत्यधिक मात्रा में अंश मौजूद थे। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछताछ की तो उसने कहा कि ग्रंडी हीरोइन का नशा करती थी और यह बात उसने उनके मेडिकल रिकॉर्ड में भी लिखी थी। लेकिन डॉक्टर शिपमैन को यह मालूम नहीं था कि कंप्यूटर में फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि उसने मौत से पहले की डेट डाल दी थी, लेकिन फाइल की लास्ट एडिट डेट मौत के बाद की थी। इसके अलावा पुलिस को वह टाइपराइटर भी मिला जिससे फर्जी वसीयत लिखी गई थी। उस टाइपराइटर में कुछ कैरेक्टर खराब थे और वही कैरेक्टर वसीयत में भी मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के मशहूर डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर फैली तो वह लोग भी सामने आए जिनके प्यारों को शिपमैन ने पहले मार दिया था, लेकिन वह डॉक्टर के रुतबे के कारण आवाज नहीं उठा सके थे। पुलिस ने 15 और मरीजों की जांच की जो कुछ समय पहले ही शिपमैन के हाथों मारे गए थे। इन सभी मामलों में एक खास पैटर्न देखा गया जिसमें मरीज को डायमॉर्फिन का घातक डोज दिया जाता था। शिपमैन खुद ही उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करता और मौत की वजह बुढ़ापा बताता था। शिपमैन के खिलाफ जांच बहुत विस्तृत थी और यह पाया गया कि उसने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक कुल 218 लोगों की हत्या की थी। हालांकि सबूतों की कमी की वजह से कुछ मामलों में उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकी, लेकिन यह माना जाता है कि यह संख्या 260 तक भी जा सकती है।
अदालत ने उसे 15 मौतों के जुर्म में सजा सुनाई। जनवरी 2004 में डॉक्टर शिपमैन ने जेल में खुदकुशी कर ली। शिपमैन की मौत के बाद उसके जेल के साथी ने खुलासा किया कि उसने 508 लोगों का कत्ल किया था और यह बात शिपमैन ने खुद उसे बताई थी। लेकिन इतनी ज्यादा हत्याओं की असल वजह कभी सामने नहीं आ पाई। कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक समस्या मानते हैं, कुछ इसे पैसे कमाने का जरिया और कुछ लोग इसे शिपमैन की मां की मौत का असर भी समझते हैं। उसकी मां, जो कैंसर की मरीज थीं, को भी मॉर्फिन दी जाती थी और शायद शिपमैन अपने मरीजों को भी उसी तरह मरते हुए देखना चाहता था। उम्मीद है कि जम टीवी की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए हम बहुत आभारी हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।